हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। सेंटेक्स मीन्स ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटेंस गलत होते हैं और आप उन्हें सही करते हैं। बहुत सारे आप एबीसीडी फॉर्म में दिया होता है कि मतलब कहीं ना कहीं उसको एबीसीडी फॉर्म में रख देंगे और हमें उसकी गलतियां निकालनी होती हैं। तो उस टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको पूरी डिटेल्स में क्लियर करता रहूंगा कि किस तरह से जो गलतियां होती हैं उन्हें कैसे आउट कर सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं। इस सेंटेक्स कह सकते हैं और करेक्शन। पहला टॉपिक आज मेरा है करेक्शन। मेरा पहला टॉपिक होगा करेक्शन इन नाउन्स। नाउन्स पे किस तरह से गलतियां हो सकती हैं, मतलब किस तरह से गलतियां हो सकती हैं और हमें उन्हें आउट करना है। मेरा पहला वर्ड है द इंफॉर्मेशन और नॉट करेक्ट। हमें ये देखना है कि सेंटेंस गलत है या नहीं गलत है। मतलब हमें ये ऐसा वर्ड है इंफॉर्मेशन हेयर सीनरी एडवाइस, ये ऐसे वर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन एंड न्यूज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन हेयर सीनरी एडवाइस न्यूज, ये ऐसे वर्ड्स हैं हमेशा जो सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। मीन्स यहाँ एस नहीं होगा और जब एस नहीं होगा तो यहाँ पर इज हो जाएगा। मीन्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट हो जाएगा। आई हैव टू डियर सीप फिश, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें आई हैव टू डियर तो यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स इसका पूरा करेक्ट हो जाएगा, ये पूरा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव टू डियर ओनली। मीन अगर सीप में आई हैव मेनी सीप, आई हैव सिंगल सीप, आई हैव अ सीप। मीन्स अगर हम चाहें तो इनको ऐसे ये वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। फिश ऐसा वर्ड्स होता है। फिश अगर हम फिशेज लिखते हैं समटाइम्स इट इज यूज्ड लाइक दैट। जैसे इफ आई एम सेइंग देयर आर मेनी फिशेज इन द पॉन्ड, मीन्स मैं ये शो करना चाहता हूं कि फिश मतलब पॉन्ड में जो है बहुत सारी वैरायटीज हैं फिश की, तो हो जाएगा देयर आर मेनी फिशेज इन द पॉन्ड। अदरवाइज फिश का डियर का सीप का प्लूरल नहीं होता। दे कैन बी यूज इन सिंगुलर और प्लूरल बोथ, बट S will not be added with them. अब देखो आ टीम won by inning। इनिंग ऐसा वर्ड्स है जैसे अगर हम देखें इनिंग S फिजिक्स डायनामिक्स, innings physics dynamics, news also we can say news, all subjects name we can say civics, mathematics, economics, innings physics dynamics news civics mathematics economics, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वे हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। कौन से वर्ड्स? इनिंग्स फिजिक्स डायनामिक्स न्यूज सिविक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल और प्लूरल में वो लगते प्लूरल हैं लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो और उनके साथ एस हमेशा लगेगा, तो यहाँ पर ये गलती है, केवल एस नहीं है। आर टीम वोन बाई एनी न्यूज। अगला देखें हेयर, मैं बता चुका हूं ये हमेशा ऐसा हेयर जो होता है वो ऐसा वर्ड्स है जो सिंगुलर में हमेशा यूज किया जाता है और एस कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पर इज हो जाएगा। फिर आगे देखिए दे बॉट 2 डजन। मीन्स अगर हम देखें लिखा है दे बॉट 2 डजन एप्पल। डजन स्कोर 1000 100
इनके साथ एस नहीं लगाया जाता। दे बॉट 2 dozen apple means here it will be s, it s will not be added here। doesn't score 1100, अगर इनके पहले कोई नंबर दिया है तो कभी भी इनके बाद एस नहीं लगाया जाता है। अगर हम कहें दे मीन्स, अगर हम इनको प्लूरल में यूज अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं thousands of people were gathered at that place। इस तरह लिख सकते हैं hundreds of the students were going for the parade we can say। तो इस तरह से अगर हम चाहे तो प्लूरल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इनके साथ कभी भी अगर इनके पहले कोई नंबर दे रखा है तो उसके बाद कभी भी एस जुड़ता नहीं है। alms is given to the poor means alms, riches, ये ऐसे वर्ड्स हैं। riches इनको हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। मीन्स अगर एस हमेशा यूज होगा तो क्या हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर हो जाएगा। फिर आगे देखो योर मीन्स ऐसा वर्ड्स होता है, मीन्स ऐसा वर्ड है। अगर मीन्स का मतलब सोर्स होता है, साधन होता है मीन्स, तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। और अगर मीन्स का मतलब वेल्थ होता है, मीन्स अगर वेल्थ से इसका मतलब होता है तो ये प्लूरल में यूज होगा। एक बार फिर से देखिए, मीन्स अगर उसका मतलब साधन या सोर्स से होता है तो सिंगुलर में यूज होगा, और मीन्स अगर प्लूरल में या उसका मतलब जब वेल्थ होता है तो प्लूरल में लिखा है। तो योर मीन्स यहाँ पर इसका मतलब प्लूरल में यूज हो रहा है, क्योंकि आपका जो धन है और स्मॉल फॉर योर लाइफ मीन्स, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वेल्थ से इसका मतलब होगा, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। दीज पोल्ट्री इज नॉट माइन मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दीज पोल्ट्री इज नॉट माइन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, मिलिट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, मिलिट्री, वर्मिन, जेंट्री, ये ऐसे वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड देखें तो ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। मीन्स ये वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, मिलिट्री, वर्मिन, जेंट्री, वर्मिन का होता मतलब जो है कीड़े मकोड़े होता है, और जेंट्री मीन्स सभ्य लोग होता है। ये हमेशा ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखो, दीज पोल्ट्री इज नॉट माइन, तो ये देखो पोल्ट्री जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके साथ आर लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, दीज आर फ्यू जेंट्री, सेम थिंग आई टोल्ड यू, जेंट्री अगर आता है तब भी वो प्लूरल होगा। तो दीज आर फ्यू जेंट्री मीन्स ये सेंटेंस सही है। फ्यू माइल्स, सेंटेंस लिखा हुआ फ्यू माइल्स और नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। कोई ऐसा वर्ड जो अमाउंट या क्वांटिटी शो करता है, ऐसा कोई भी वर्ड जो अमाउंट या क्वांटिटी शो करेगा तो हमेशा सिंगुलर में आता है। यहां पर इज हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से बताऊं कि किस तरह सेंटेंस में गलतियां होती हैं, और आप वहां उसका फॉर्मेट उसको इस तरह से ए मान सकते हैं, फिर ये वाला बी पार्ट कर दिया, ये सी पार्ट कर दिया, और डी कोई और भी वर्ड्स जोड़ सकते हैं जिसमें डी, और उसमें ढूंढेंगे कि एरर किस पार्ट में है, ए वाले पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में। इस तरह से मतलब सेंटेंस किस तरह गलत हो रहा है आपको मैंने रूल्स बताने की कोशिश की है, और आगे मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता रहूंगा।